धनतेरस में बेसिकली क्या होता है, कुछ ना कुछ खरीदारी हम लोग करते हैं। ये एक ट्रेडिशन बन गया। बेसिकली ये खरीदारी होता था अकॉर्डिंग टू आवर साइंस। वो था धनतेरस के दिन एक्चुअली मनाया जाता है धन्वंतरि का जयंती। ये आयुर्वेदिक कुछ चीजों की खरीदारी करना बहुत जरूरी होता था। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर देखा जाए तो धन्वंतरि जयंती के दिन इसके लिए एक बहुत बड़ा कहानी है। बहुत सारा इस पे माने कॉन्ट्रडिक्शन है, मतविरोध बहुत है, मतभेद बहुत है। कोई बोलते हैं कि एक वैद्य थे बनारस के, उनके हिसाब से ये कहानी पैदा हुआ। बट इसका जो पौराणिक तत्व है या तथ्य है, तो वहां ये है कि मतलब इसी समय पे जब धनंतरी जिस दिन वो वासुकी नाग के मतलब हिसाब से, क्योंकि देखना धनतेरस की 2 दिन के बाद माने एक दिन के बाद जो दीपावली वाला जो स्थिति बनती है वो राम के आने से बना है। क्योंकि दीपावली माने इसमें बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन है, बहुत सारा। हमारे अगर हम तथ्यों को देखें, पौराणिक तथ्यों को देखें, तो पहला तो आता है विष्णु। अगर हम देखेंगे वो तो एक मत चलता है जो वासुकी नाग नाग का मतलब किस्सा चलता है। एक चलता है रावण और राम का किस्सा। और एक चलता है बाद वाला जो है वो वाराणसी के एक राजा थे, उनके किस्सा। ये 3 किस्से में फंसा हुआ है ये कॉन्ट्राडिक्टरी मैटर। बट अपने को वो सब हम किस्से में नहीं पढ़ना चाहते। किस्सा अपनी जगह पे है। और ये जो त्रयोदशी की जो स्थिति है, धन्वंतरि जयंती या माने धनतेरस के दिन, ये बाद में ये बन गया। वो उस दिन बेसिकली खरीदारी करनी होती है आयुर्वेदिक चीजों की, मतलब जड़ी बूटियों का खरीदारी, या आपका घर का कोई अ, अस्वस्थ व्यक्ति है तो उसके लिए दवाइयों का खरीदारी, इत्यादि इत्यादि। ये मुझे बहुत ज्यादा उचित लगता है। मैं अपनी पर्सनल मत की बात कर रहा हूं। मैं किसी भी मत विरोध में नहीं जाना चाह रहा हूं। बट चूंकि बाद में लोगों ने रिसर्च किया है और जैसे धातु, झाड़ू इत्यादि कई सारी चीजों की खरीदारी उसमें सम्मिलित की गई है, एस्ट्रोलॉजी उसको भी एडप्ट किया है, एस्ट्रोलॉजी उसको भी माना है। तो अब हम समझते हैं कि मतलब कौन कौन सी जगह पे कहां कहां क्या क्या खरीदारी करी किए जाए इस बार का ये 2024। हाँ, पहले तो मैं बता दूं धनतेरस है कब। 2024 का धनतेरस जो है वो 2 दिन पड़ेगा। क्योंकि अभी ये इसके दौरान जो है ना, माने हर तिथि एक दिन या 2 दिन पे दो दो तिथि लग रहे हैं। तो नेचुरली है कि यहाँ पे भी वही सेम स्थिति होगी। बट एक्चुअली अकॉर्डिंग टू ये क्या बोलते हैं उसको, आपका पंचांग, तो हमको पता कर लेना है कि किस दिन है ये। अ, धनतेरस जो है वो पड़ेगा आपका, द्वादशी खत्म हो रहा है 29 अक्टूबर 2024 का
सुबह 10 से 10:30 के बीच। अब ये अलग अलग जगह पे अलग अलग, अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी के हिसाब से वो खत्म होगा। द्वादशी खत्म हो रहा है 10:34 सुबह में, यानी उसके बाद त्रयोदशी लग रहा है। और त्रयोदशी चलेगा अगले दिन, यानी 30 अक्टूबर 2024 को आपका 1:17 तक, दोपहर का 1:17 तक पीएम। खरीदारी के लिए धनतेरस में चूंकि शाम को ही खरीदारी की जाती है, तो इसलिए उपयुक्त वक्त रहेगा वो 29 तारीख शाम के समय में सर्वोत्तम वक्त है। अब इसमें भी अपने को समझना पड़ेगा कि कौन सा ड्यूरेशन या कौन सी वक्त में दुष्ट मुहूर्त नहीं है, या ऑस्पिशियस टाइम जो है कौन सी है। अगर हम वो देखते हैं तो आप कोई भी खरीदारी कर सकते हैं 4 बजे के बाद। अच्छी अच्छी यह है, मतलब चूंकि ताराबल जो है वो भरणी में है, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, अश्लेषा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, ये आपका 6:30 तक शाम के ताराबल बहुत अच्छा है, मतलब मैक्सिमम आपका बल मिलेगा। तब आप इस चीज को समझें, अकॉर्डिंग टू राशि आप क्या खरीदारी करें शाम के समय में, जिससे आपके आने वाले 1 साल का जो वक्त होगा वो अच्छा चलेगा। चलिए इसके लिए चलते हैं हम लोग थोड़ा कुंडली पे, कुंडली को देखते हैं। कुंडली होगा 29 अक्टूबर, कुंडली होगा 29 अक्टूबर, 27 की जगह होगा ये 29, 2024। इस टाइम को हम लोग थोड़ा देखेंगे। अभी चूंकि टाइम 8:35 है शाम का, तो अभी मैंने इसी टाइम को जो है अपना एडजस्टेबल टाइम मान लिया। अब उससे पहले या उसके बाद की स्थिति क्या होगी वो देखेंगे। उससे पहले हम थोड़ा टाइम को चेंज कर देते हैं। 8 बज रहा है, तो अभी तो खरीदारी तो लगभग लगभग आधा से ज्यादा चल गया होगा, तो हम इसको चेंज करके आवर में बदल दे रहे हैं। पीछे वाला आवर 7:35, फिर नेक्स्ट पीछे जा रहे हैं 6:35। क्योंकि अपने को 4:30 के बाद खरीदारी करना पॉसिबल है, तो हम खरीदारी यूं समझ ले रहे हैं कि आप खरीदारी करेंगे 5, 5, 5:30 के बाद। अपना ये जो लगन बन गया, वो लगन बन गया उस दिन का
मेष लगन। अब मेष लगन के लिए आप देखो, मेष लगन के लिए मार्स, लग्न का जो लग्नेश है, लग्न का स्वामी ग्रह है, वो आ गए चौथे भाव, यानी कमजोर। तो कमजोर लगन को, लग्नेश को ताकत देना पड़ेगा। तो आपको क्या करना चाहिए? उसी दिन, मेष लगन के लिए उस समय या उस दिन थोड़ा गुड़ खरीदना पड़ेगा। और क्योंकि इनको ताकत देना पड़ेगा, थोड़ा गुड़ खरीदे आप। और वो गुड़, वो शाम के समय, क्योंकि 5:35 है, तो सूर्यास्त नहीं हुआ होगा, या सूर्यास्त के आसपास की वक्त होगी। ठीक है, तो सूर्यास्त के आसपास के वक्त में, क्योंकि उस दिन दिया भी जलाए जाते हैं, तो आप दिया जलाने के साथ साथ में एक पीतल की, मेष राशि वाले, मेष लगन वाले, एक मेष लगन वाले एक दिया जला दें। वो धातु की होनी चाहिए, चाहे वो तांबा का हो, कांसे का हो, पीतल का हो, या सोना का हो। सोना तो आजकल यूज नहीं होता है, इसलिए वो सब छोड़ दीजिए। हम धातु मतलब कम दामी वाला ही सोचेंगे, जो उस तरह का धातु के हैं। और वहां कोई पीपल का पेड़ के नीचे उस धातु को आप यूज करिए, उस धातु को लगाइए, मैंने दिया को जलाइए। और वहीं पे वो गुड़ जो है छोड़ दीजिए। किसके लिए? चींटियों के लिए। थोड़ा सा ही गुड़ खरीदना है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। वहां चींटियों के लिए छोड़ दीजिए। अगर आपके पास और भी थोड़ा बहुत गुड़ बच गया हो, तो गाय को खिला दीजिए। अब अगला समझते हैं, मेष राशि के लिए। मेष राशि वाले क्या करें? क्योंकि मेष राशि अपने से छठे भाव में, उसके मून जो है वो गोचर कर रहा है। छठे भाव का मून अच्छा नहीं होता। और मार्स भी कमजोर है, मून भी कमजोर है। तो मून को और मार्स को दोनों को ठीक करना पड़ेगा, तभी आप पूरे साल भर इसकी मजा उठा सकते हैं। मून को कैसे ठीक करना है? उसी समय, मून मतलब आपके मेंटल, मन को संतुष्टि कहां होता है? मून का मतलब होता है वाटर, दूध। तो जब आप जब बाजार जाएंगे, तो बाजार जाने के बाद आपको ना एक आइसक्रीम खाना पड़ेगा। ये सिर्फ आपको खाना पड़ेगा, मेष राशि वाले। और मेष लगन वाले भी खाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये आप लोगों के लिए बहुत बेटर रहेगा, और इतना बेटर रहेगा कि यू कांट इमेजिन। क्योंकि केतु भी साथ है। तो ऐसा कोई आइसक्रीम खाइएगा जिसका व्यापार जो है आप तोड़ के फेंकेंगे, काट करके फेंकेंगे। मतलब ऐसा कोई आइसक्रीम नहीं खाना है जो कि आपको प्लेट पे सर्व किए जाए, जिसका व्यापार, जो उसके ऊपर जो आवरण होंगे, वो आवरण आपको तोड़ के फेंकना पड़ेगा। माने वहां दर्जी का काम आपको स्वयं करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी बात है। मेष राशि और मेष लगन दोनों के लिए ये आइसक्रीम अवेलेबल, माने उस दिन जो है आपके लिए अच्छे रहेंगे।
वृष राशि वाले, ये वृष लगन वाले, वृष लगन। अब इसको आप लगन पे यहां लाइए, पीछे चले जाइए तो लगन यहां आ जाएगा। अब लगन को देखिए, वहां पे खुद जुपिटर वक्री होके बैठे हैं। तो वक्री जुपिटर को शांत करना पड़ेगा ताकि आपकी तबीयत ठीक रहे। क्या करना है आपको, कोई माने जो जाफरान, थोड़ा सा जाफरान खरीद लीजिए। जाफरान मतलब होता है केसर। थोड़ा जाफरान खरीद लाइए, और रात को अगर आप दूध पीते हैं आ, तो वो जाफरान को जो है आप दूध के साथ मिला दीजिएगा। या अगले 2 या 3 दिन, मतलब दीपावली तक के दिन में वो केसर आपको इधर दूध के साथ या मिठाइयों के साथ आपको ग्रहण करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। देखिए, आ, जो वृष लगन वाले हैं उनका मून, मैं 5:30 बजे के बाद की बात कर रहा हूं। 5:30 बजे के बाद आप कभी भी खरीदारी करें तो ऐसे करें। अब जो आपको जो जो खरीदना है वो सब आप अपने स्टैंडर्ड और अपने रिचुअल के हिसाब से खरीदिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ये खरीदे, ये मत खरीदे। हाँ, आपको जो मर्जी है आप खरीदारी करिए। बस ये थोड़ी सी निवेदन है कि ये वीडियो को माने इस चीज को, ये मेरी जो लेक्चर है, इस लेक्चर को थोड़ा सा अहमियत दीजिए। अगले 1 साल तक आप अच्छे रहेंगे। उन अब वृष लगन वाले का जो भी होगा, उनका मून आएगा 5th हाउस में। यहां आइसक्रीम बच्चों को खिलाइए, खुद काटिए। आपके अगर छोटे बच्चे हैं तो बच्चे को डायरेक्ट मत दीजिएगा, रैपर को काट के फेंकिए। लेकिन वो दूध और व्हाइट कलर का होना चाहिए। आइसक्रीम दूध से बनी हुई और व्हाइट कलर, वो आप देख लेना कहां से कैसा मिलता है, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। व्हाइट कलर का होना चाहिए, मतलब कोई चॉकलेट वाला ब्लैक कलर या ब्राउन कलर या इस तरह दूसरा कलर का नहीं होना चाहिए। व्हाइट कलर सबसे बेटर है। कुल्फी व्हाइट कलर का भी आता है और दूध से भी बनता है। हाँ, लेकिन बशर्ते कोई अच्छी कंपनी का हो। हाँ, जहां मतलब दूध ही यूज हो, वहां ऐसा नहीं कि कोई दूसरा तीसरा चौथा चीज यूज हो, ऐसा नहीं। इधर आप क्या कर सकते हैं, आयुर्वेदिक दुकान से थोड़ा बहुत जो है ना, 1 ग्राम ही, आधा ग्राम ही मोती पीष्टी खरीद लीजिए, और खुद को और अपने बच्चे को अगला 7 दिन तक दूध में डाल के वो मोती पीष्टी जो है आप सेवन करिए, और अपने बच्चों को सेवन करवाइए। अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी एंड अकॉर्डिंग टू मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, आपके अगले पूरे साल भर आप देख लेना, और फिर मुझे कमेंट करके बताना कि मतलब आपका समय कैसा गया। 100% आपके पूरे साल बहुत अच्छे जाएंगे। अब मिथुन लग्न, मिथुन लग्न के जो भी व्यक्ति, उनका मून यहां आ जाएगा।
कहाँ पे? इस जगह पे आ जाएगा। मिथुन लग्न का कुंडली होगा तो मून आ जाएगा फोर्थ हाउस में। और लग्नेश कहाँ चला गया है? वो फिफ्थ हाउस में। यहाँ पे आपको खरीदारी करनी होगी आपके बच्चों के साथ। आपके बच्चे आपके साथ होने चाहिए। अगर आप अविवाहित हैं तो आप अपने छोटे भाई या छोटे बहन के साथ खरीदारी करिए। या क्योंकि बुध और सूर्य इकट्ठे हैं, आप अपने पिता के साथ भी जाके खरीदारी कर सकते हैं, तो भी आपको उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मेंटल मतलब आपकी जो स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए आपको क्या करना है? फोर्थ हाउस में चला गया तो माँ, अपने माँ के लिए अपने माँ की पसंदीदा कोई भी चीज खरीद के लाके उनको दे दीजिए। बट रैपर खुद छोड़ मैंने काट के उसका जो प्लास्टिक का कवर होगा या जो भी पैकेट में आप खरीद लाएंगे उसको आप खुद अपने हाथों में खोलिए और अपने माँ को दीजिए। सी विल बी हैप्पी और आप भी खुश रहोगे, आप विल बी हैप्पी, है ना। मिथुन लग्न का, कर्क लग्न, कर्क लग्न का क्या कंडीशन होगा? वहां मून कहां चला जाएगा? वो थर्ड हाउस में। और कर्क लग्न की मालिक लग्नेश ही जो है, मून है, वो केतु के साथ होगा और वो चला जाएगा थर्ड हाउस में। आपके छोटे भाई बहन, बस उनको खुश कर दीजिए, वो जो भी चाहते हैं। अगर उनके दिमाग में कपड़े ही लेना है, आप कपड़ा दीजिए। उनको जो भी डिमांड्स होगा वह पूरा करिए। आने वाले पूरे साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेंगे, इट्स माय गारंटी। भरोसा रख सकते हैं आप। अगला चलते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा और इलाबोरेट करना चाहते हैं, इसके अलावा भी अगर आपको लिखने पढ़ने की शौक है, शौक 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 की बात कर रहा हूं, अगर आपको हॉबी है लिखने पढ़ना, लिखना पढ़ना, तो एक पन्ना कुछ भी आत्मजीवनी लिख लीजिए। आपके लाइफ की स्टोरी या उस दिन की कहानी। कौन सा दिन? 29 तारीख 2024 का दिन, 29 अक्टूबर 2024 का दिन का ये वो आधा घंटा 40 मिनट जो भी आपने आप बाजार में अपना ये किए हैं, बिताए हैं, बस वो एक पन्ने पे लिख के रख लीजिए अपने जेब में। अगले पूरे साल भर फिर देखिए मजा, पूरे पूरे साल भर आपका लाइफ कैसा चलता है। ये हो गया आपका कौन सा? कर्क लगन का। कर्क लगन से आगे देखिए, ये शाम के ही समय की बात कर रहा हूं मैं। यहां टाइम मत देखिएगा, यहां का टाइम के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूं मैं। 5:30 बजे के बाद आप जब जब जाएं, जब भी जाएं खरीदारी, ये तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए ये बोल रहा हूं या दिखा रहा हूं। तो आपको समझाने के लिए ये लगन को जो है मैं चेंज कर रहा हूं।
अदरवाइज टाइम वही रहेगा 5:30 के बाद, जब तक आपके वहां दुकान बंद नहीं हो रहे हैं, उसके बीच ही। माने ऐसा नहीं कि यहाँ टाइम ऐसा आ गया मतलब आपको उसी टाइम पे जाके खरीदना है, नहीं, ये गलतफहमी में मत रहना। अब कर्क लग्न वाले हो गया, उसके बाद आ गया ये क्या बोलते हैं उसको, आ, सिंह लगन। सिंह लगन के व्यक्ति अपने लग्नेश कहाँ पे है, थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में लग्नेश जब होते हैं, बट यहाँ गुलीक भी पड़ा है, तो आप एक काम करना, आपको जो भी खरीदना है साथ में थोड़ा तांबा अथवा सोना अथवा रोली खरीद के लाना है। अगर कुछ ना मिले तो एक लाल रंग का फूल लाके अपने भगवान पे चढ़ा दें। आपको जो खरीदना है सारी चीज खरीदो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, उसके अलावा ये चीज करो। अगर वो भी पॉसिबल ना हो तो आप एक ऐसा मतलब पिक्चर खरीद लो। अगर वो भी संभव नहीं, चलो पिक्चर की भी बात कॉस्टली आएगा, मैं 2 या 5 रुपया या 7-10 रुपया के अंदर अंदर की बात करना चाहता हूं। तो एक काम करो, एक छोटा सा लाल रंग की बिंदी खरीद लो और वो मां पार्वती को जाके अर्पित कर दो। चढ़ाओ मत, मतलब लगाओ मत, उनके पैरों में रख दो, आपके काम बन जाएंगे। इसको थोड़ा सा फॉलो करिए और देखिए ना समय के हिसाब से कैसे कैसे चीजों को बदलाव होता है। इतना श्योर सर्टेन है कि मैं जो रेमेडीज दिया है, अगर ये अभी तक का मतलब आपका सिंह लगन, मेष लगन से लेकर सिंह लगन तक का जो जो रेमेडीज मैंने दिए हैं, अगर वो लगन वाले अगर इसको प्रॉपरली कर लेंगे तो अगले